हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में बनाएंगे शगुन एनवेल्प्स विद वारली फिगर्स। इस तरह के शगुन एनवेल्प्स हम अपनी वीडियो में बनाएंगे। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप वारली फिगर्स को इंट्रोड्यूस किया था। आज हम उसी से रिलेटेड वारली फिगर्स को यूज़ करके शगुन एनवेल्प बना रहे हैं। हमें इसके लिए जो मटेरियल चाहिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। हमें रेड कलर का पेपर चाहिए जिससे मैंने शगुन एनवेल्प पहले से बना लिया है। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैंने इसका ड्राफ्ट बताया था आपको कि कैसे बनाना है। प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि वो आपको क्लियर हो गया या नहीं। हमें ये शगुन एनवेल्प चाहिए। इसके कंट्रास्ट में कोई पेपर चाहिए जिसको मैंने ट्रायंगल में कट कर लिया है, जो हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। हमें सीडी मार्कर्स या स्केच पेन चाहिए। हमें अलग अलग शेप के मिरर्स चाहिए। मैंने बहुत छोटे साइज़ के मिरर्स लिए हैं, हमें वो मिरर्स चाहिए। और एक फैब्रिक ग्लू। मैं फैब्रिक ग्लू यूज़ करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि फैब्रिक ग्लू को अगर वो स्प्रेड हो जाती है तो बाद में ट्रांसपेरेंट हो जाती है। तो मैं फैब्रिक ग्लू प्रेफर करती हूँ, बट आप कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हो। मैंने पहले से ये एनवेलप रेडी कर लिया है और इस साइज़ का ही मैंने एक येलो कलर का पेपर कट किया जिसको सेंटर से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, लाइक दिस। ये मेरे पास पहले से रेडी है, मैं वो आपको दिखा रही हूँ। ये हमने रेडी कर लिया एक पेपर, इसके ऊपर पेस्टिंग कर दी। अब हम सीडी मार्कर को यूज़ करके या स्केच पेन को यूज़ करके इसके ऊपर ड्राइंग बनाएंगे। आप चाहो तो पहले पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो कि एक रफ ड्रॉ कर लिया आपने, उसके बाद आप बनाओ, ये आपकी चॉइस है। हम शगुन एनवेल्प्स जो हैं किसी ओकेजन पे यूज़ करते हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन के टाइम पे। तो इस पे हम कोशिश करेंगे कि डांसिंग फिगर्स को बनाएं, वो ज़्यादा अच्छी लगेंगी। मैं इसमें एक साइड पे ट्री बना रही हूँ जिसके साथ कुछ डांसिंग फिगर्स बनाएंगे हम। वारली फिगर से रिलेटेड आप अगर और भी कुछ डिफरेंट चीज़ सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो ताकि हम वो चीज़ भी कर सकें अपनी वीडियोस में। इस तरह से मैंने एक ट्री बनाया और आप देख सकते हो कि मैंने कुछ डांसिंग फिगर्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ फिगर्स बनाई हैं। अगर आप चाहो, अगर आपने किसी को वेडिंग पे ये कार्ड देना है तो आप इसके लिए एक और चीज़ कर सकते हो कि वेडिंग का सीन बना सकते हो। जैसे एक डोली बना सकते हो या ग्रूम बना सकते हो, घोड़े पे बैठा हुआ एक पर्सन बना सकते हो। तो वो आपकी चॉइस है कि आप क्या बनाना चाहते हो। मैंने इसके अंदर डांसिंग फिगर्स बनाई हैं जिससे किसी भी सेलिब्रेशन में यूज़ हो सकता है, सिर्फ वेडिंग में नहीं, किसी भी जगह यूज़ हो सकता है। ये एक डांसिंग फिगर बनाई मैंने। इसमें हम ब्लैक कलर करेंगे। हम इसके लिए भी मोटा मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे हमारा काम थोड़ा सा क्विक हो जाएगा। अब हम कुछ डांसिंग फिगर्स बनाएंगे। डांसिंग फिगर में हम एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे या दोनों हाथ ऊपर कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि कैसे बनाना है आपको। हम थोड़ा सा अपने शीट येलो पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा साइज़ में फ़र्क कर रहे हैं फिगर्स की।
ठीक है, अब हमारे पास थोड़ा सा स्पेस है, हम एक फिगर और बना सकते हैं, बॉय और गर्ल कुछ भी। इसके हाथ में चाहे हम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दें या हम इसको डांस करते हुए बना दें, जैसे भी आप बनाना चाहो इस तरह से। ठीक है, ये हमारी वार्ली फिगर के साथ ड्राइंग रेडी हो गई। अब इसको हम कुछ डेकोरेट करेंगे तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। उसके लिए हम मिरर्स यूज़ कर रहे हैं, मैं ये वाले मिरर्स यूज़ कर रही हूँ, छोटे छोटे हैं ट्रायंगल शेप में। और उसके लिए ये पूरी येलो लाइन के साथ मैं एक फैब्रिक ग्लू की लाइन लगा रही हूँ। एक एक मिरर के लिए लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी लाइन लगाएंगे। और अगर हम एक एक मिरर को उठाकर यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो उसका इजी मेथड है कि हमने किसी पेपर पे या अपनी कंटेनर पे हमने ग्लू का एक ड्रॉप लगा दिया। कुछ भी चीज़ ले लो, मैंने एक पेंसिल ली है या आप कोई स्टिक ले सकते हो, उसके टिप पे बिल्कुल स्लाइटली सा आपने ग्लू लगाई और मिरर को इस तरह से आप उठाओगे। इससे मिरर बहुत इजीली उठ जाएगा और आपको मैनेज करना भी इजी रहेगा। और ये टेंशन मत लो कि इसके ऊपर स्लाइटली सी ग्लू लग रही है, फैब्रिक ग्लू ड्राई होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। इस तरह से हम पूरे इस येलो लाइन के साथ साथ एक पूरी एक लाइन लगाएंगे, जैसे मैंने इस एनवेलप में लगाई है। ठीक है, आप यहाँ पर भी कुछ पैटर्न बना सकते हो या यहाँ पर अगर कोई मैसेज आप लिखना चाहते हो तो वो आप लिख सकते हो सिल्वर या गोल्डन पेन को यूज़ करके। अब हम अपना दूसरा एनवेलप शुरू करते हैं, जो हमने हमारा ये वाला एनवेलप है। इसमें हमने एक ओवल शेप का पेपर इसके ऊपर पेस्ट किया है और इसके ऊपर भी हम अपनी ड्राइंग बनाएंगे। मैं अगेन डांसिंग फिगर्स को ही यूज़ कर रही हूँ, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वाली फिगर्स को ही मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। हम कोई डिज़ाइन बना सकते हैं इसमें, जो उसने ड्रम पकड़ा हुआ है, हैंड्स और ड्रम स्टिक्स, और इस हैंड से उसने अपने ड्रम को पकड़ा हुआ है। हम एक मेल और एक फीमेल भी बना सकते हैं। इधर हमने फीमेल बनाई है और इस साइड हम एक मेल बना देते हैं। इसके लिए हम एक ऐसे थ्रेड को यूज़ कर सकते हैं जो उसने अपने गले में ड्रम डाला हुआ है, इस तरह से। ठीक है, और हम फिलिंग के लिए कुछ मोटा मार्कर यूज़ कर लेंगे ताकि काम थोड़ा सा क्विक हो जाए। आप किसी भी कलर का पेपर यूज़ कर सकते हो एनवेलप के लिए भी, और ऊपर जो हमने वार्ली के लिए पेपर यूज़ किया वो भी आप कोई भी पेपर यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, इस तरह से हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। और फिर हम सेम उसी तरह से यहाँ पर मिरर्स लगाएंगे और एक लाइन हम साइड पे भी लगाएंगे, क्योंकि इसमें ये साइड का पोर्शन काफ़ी खाली है, काफ़ी नेगेटिव सा स्पेस आ रहा है, तो हम उसको कवर करने के लिए एक लाइन साइड पे भी मिरर्स की लगाएंगे। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ की और उसके ऊपर मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट शेप यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आगे हमने सेंटर में हमने ट्रायंगल यूज़ किए हैं, तो यहाँ मैं डिफरेंट शेप यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी शेप्स अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। और आप वारली आर्ट में और क्या चीज़ें सीखना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। इस तरह की और अलग अलग आर्ट को सीखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। इसी तरह से हम यहाँ पे भी एक लाइन लगाएंगे और यहाँ ट्रायंगल्स पेस्ट करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो हमारे ये एनवेलप्स रेडी हो गए जो हमने वारली आर्ट को यूज़ करके बनाया, और बहुत डेकोरेटिव ट्रेडिशनल मिरर्स की लुक के साथ एनवेलप्स रेडी हो गए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। थैंक यू।